नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। नरेंद्र मोदी का सीना कितना चौड़ा है ये तो उनका हेल्थ चेकअप करने वाले डॉक्टर को पता होगा, लेकिन 56 इंच के सीने की ताकत दिखाते हुए नरेंद्र मोदी ने आज समाजवाद के स्वयंभू सिपाही मुलायम सिंह यादव को उनकी हैसियत बता दी, वो भी उन्हीं के सूबे की सरहद के भीतर। ऐसा लगा मानो यूपी के चुनावी दंगल में मोदी समाजवादी सरकार के सीने पर मूंग दलने के इरादे से ही गोरखपुर पहुंचे थे। शुक्र है कि अखाड़े के पुराने पहलवान मुलायम सिंह यादव वाराणसी में पहले ही मोदी पर अपना दांव खेल चुके थे, वरना पता नहीं मोदी के ललकार सुनकर मुलायम सिंह और उनके बेटे क्या क्या कहते। वाराणसी में आज जैसे ही मुलायम सिंह ने कहा कि मोदी के हाथ खून से रंगे हैं और वो यूपी को गुजरात बनाना चाहते हैं, कत्लेआम मचाना चाहते हैं, फौरन मोदी ने सियासी मिसाइल तान दी। गोरखपुर में मोदी ने कहा कि नेताजी की हैसियत ही नहीं कि वो यूपी को गुजरात बना सकें। अपने सूबे में हुए विकास का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे का हवाला देते हुए कहा कि शासकों को 60 साल दिए, अब सेवक को 60 महीने दो। कांग्रेस को और कुछ नहीं सुझा तो यह कहकर चुटकी ली कि मोदी ने चंद्रशेखर के 23 साल पुराने जुमले को चुराकर अपना नारा बना लिया है। दरअसल मोदी, मुलायम, कांग्रेस और मायावती की इस जंग में असली बिसात पूर्वांचल की वो 30 सीटें हैं जहां 18% आबादी अल्पसंख्यक है। इसलिए मुस्लिम वोटरों का मर्म समझने वाले मुलायम सिंह खांटी राजनीतिज्ञ हैं और मोदी के दामन पर लगे दंगों के पुराने दाग को झाड़ पोंछ कर जमाने के सामने ला दिया। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या यूपी को गुजरात बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और मोदी क्यों दिखा रहे हैं 56 इंच का सीना। इसी मुद्दे पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए आज किसने किसको कहां और कैसे ललकारा। गुजरात बनाने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। आपकी हैसियत नहीं। निर्दोषों की बहनों महिलाओं की इज्जत को लुटवाया है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। समाजवादी सरकार की रियासत में खड़े होकर बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 56 इंच के सीने की सप्रसंग सियासी व्याख्या तो ऐसे की मानो सीने की लंबाई चौड़ाई देखकर ही लोकतंत्र में सूरमाओं का साहस परखा जाता हो। भाइयों बहनों, 56 इंच के सीने की ताकत दिखाते हुए मोदी ने बाप बेटे की जोड़ी यानी समाजवाद के सिरमौर मुलायम सिंह और उनके सीएम बेटे अखिलेश यादव की हैसियत को ललकारा। दरअसल सीने में प्रधानमंत्री बनने की छटपटाहट लिए मोदी गोरखपुर में विजय शंखनाद रैली करने आए थे। जहां के लोग थोड़ी ही दूर पर वाराणसी में मुलायम सिंह गरज रहे थे। क्या जो कांग्रेस की सरकार अपने सूबे की जमीन से मुलायम ने मोदी के दामन का दाग दिखाया तो गुजरात के सरदार के सीने पर सांप लौटने लगा। गुजरात बनाने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। गुजरात बनाओगे, अत्याचार करोगे, कत्लेआम कराओगे, और गुजरात में ही तो किया आपने। गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? आपकी हैसियत नहीं है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। हमें कहा है दंगल की परिपाटी के पुराने पहलवान, लोहिया के स्वयंभू चेले और खुद को समाजवाद का झंडा बरदार कहने वाले मुलायम सिंह को उन्हीं के गढ़ में मोदी गुजरात के बनने की साहसिक शिक्षा दे रहे थे। बीमारी फैल जाए। करीब घंटे भर तक बोले मोदी, वही पुरानी कहानियां सुनाई जिन्हें कई बार दोहरा चुके थे। कुछ मुहावरे गढ़े जिसका एक तीर तीन निशानों पर दिल्ली सरकार या लखनऊ में पता है सबका मालिक एक। सपा यानी सपा, ब यानी बसपा, का यानी कांग्रेस, और 3 का मालिक सबको पता है कौन है मालिक। मोदी के सियासी मुहावरे के मर्म ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस का मिजाज एक साथ गर्म कर दिया। लिहाजा मोदी ने जब 60 साल के शासक के मुकाबले 60 महीने के सेवक की महत्वाकांक्षा जाहिर की तो कांग्रेस ने मोदी के डुप्लीकेट नारे की याद दिला दी। आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए। आपने शासकों को चुना है, एक बार सेवक को चुन करके देखिए। 1991 में जब चुनाव हो रहा था तो चंद्रशेखर जी की पार्टी हुआ करती थी, तो उन्होंने नारा दिया था 4 महीने बनाम 40 साल। उसी नारे को गुजरात के मुख्यमंत्री दोहरा रहे हैं, 60 महीने बनाम 60 साल। किसी और का उठाकर
आप 24 साल बाद जीतने की कोशिश करें। मेरे गुजरात में न रहे। खैर, 56 इंच के सीने में देश के सिंहासन पर बैठने का ख्वाब लेकर यूपी की जनता को सुख चैन की जिंदगी देने के सपने दिखाकर, दलित पिछड़ा कार्ड खेलकर, नेताजी के सूबे की 100 कमियां गिनाकर मोदी गोरखपुर से चले गए। लेकिन सवाल छोड़ गए कि क्या वाकई यूपी को गुजरात बनाना चाहते हैं मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मुलायम सिंह ने ललकारा, मोदी ने जवाब दिया। मुलायम सिंह ने कहा मोदी यूपी को गुजरात बनाना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी हैसियत नहीं कि मोदी यूपी को गुजरात बना सके। और मोदी ने जवाब में कहा कि नेताजी, हैसियत आपकी नहीं है और गुजरात बनाने के लिए यूपी को 56 इंच का सीना चाहिए। ये कहते हुए मोदी ने तमाम तरह के विकास के दावे किए, गुजरात के विकास मॉडल की तस्वीर पेश की। उत्तर प्रदेश बिजली, पानी, सड़क से लेकर बुनियादी सुविधाओं से महरूम उत्तर प्रदेश का हवाला दिया और साथ में ये भी कहा कि गुजरात में जो विकास हुआ मुलायम सिंह के बूते की बात नहीं है, यूपी में वैसा विकास करना। ये चुनौती क्या कहती है और क्या है इसका मतलब, क्योंकि यूपी की 80 सीटें बहुत मायने रखती हैं बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और बाकी पार्टियों के लिए, और उसमें नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी भी मैदान में। क्या है इन सब का मतलब, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है आनंद प्रधान, राजनीतिक विश्लेषक, कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी नेता, अबू आजमी है मुंबई से, समाजवादी पार्टी के नेता। सबसे पहले अबू आजमी साहब, जब भी मोदी की बात होती है आप लोग बार बार कुछ इस तरह से हवाला देते हैं कि जो 2002 में हुआ वो दोहराया ना जाए, कत्लेआम की बात करना, डराना एक तरह से अल्पसंख्यकों को, एक वोटर को, एक तबके को। आज मुलायम सिंह ने वही कहा, जवाब ने मोदी ने कहा कि गुजरात, उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बना सकते मुलायम, ये हैसियत नहीं है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए और तमाम तरह की वो बातें कही, विकास जो कुछ हुआ गुजरात में यूपी में नहीं हुआ। अबू आजमी, पहले आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाते हैं। अबू आजमी। देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, इनका ये बीजेपी का, मोदी जी की नज़र लगी हुई उत्तर प्रदेश पे। ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि पोलराइजेशन हो जाए, हिंदू और मुसलमानों में दंगा करवा कर, ये की इनकी हिस्ट्री रही है कि ये लोग हमेशा दंगा करवा के ही पोलराइजेशन करते हैं। और जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ है, वो सारा का सारा बीजेपी का किया हुआ है। बिल्कुल 2002 में जो गुजरात में हुआ था उसी तर्ज पर मुजफ्फरनगर में हो रहा था। परंतु हमें इस बात की खुशी है कि श्री नेताजी की सरकार वहां समाजवादी पार्टी, लेकिन अबू आजमी साहब, एक दिन में आप भी जब बात करते हैं, विकास की जब बात होती है, आप दंगों पर क्यों आते हैं? मोदी ने यही बात कही, उन्होंने तो विकास की बात की, उन्होंने हवाला दिया सड़क, बिजली, पानी, सब चीज। उत्तर प्रदेश में विकास की जो हालत है, आपको भी पता होगा, 8-10 घंटे बिजली नहीं होती। यही नरेंद्र मोदी ने ललकारते हुए कहा कि नेताजी, आप गुजरात नहीं बना सकते यूपी को, उसका मतलब होता है बिजली, पानी, 24 घंटे तक बिजली, गांव गांव का विकास। ये कहा, एक तरह से आपको आईना दिखाया। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अभी आई हुई है, समाजवादी पार्टी की मुकम्मल पूरी तौर पर अपनी सरकार अभी आई हुई है। लेकिन गुजरात में अगर पानी, सड़क और बिजली वहां पर पहले से है तो इसमें मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। ये आज से नहीं, 1916 से मैं देख रहा हूं कि गुजरात में सड़कें अच्छी थी, वहां पर पहले से बिजली थी। तो इसमें मोदी जी आपने कुछ नहीं किया हुआ है। नहीं, मोदी तो ये करे वो कुछ है ही नहीं। अबू आजमी साहब, समाजवादी पार्टी की भी मुश्किल ये है कि चुनाव के समय में आप सिर्फ दंगा का चेहरा दिखाना चाहते हैं, कत्लेआम और महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वही सब मुलायम सिंह ने भाषण में कहा, तो मोदी का डर दिखाना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार सर अभी नहीं है, 89 से अगर देखेंगे 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, कुल 7 साल, उनके बेटे 2 साल, 9 साल समाजवादी पार्टी की सरकार है। तो आप सरकार में रहते हुए विफलताएं आपके कंधे पर है। जब वो सवाल पूछा जाता है, आप डर से मोदी को सिर्फ एक दंगाई के तौर पर चुनाव में चिन्हित करना चाहते हैं। आपका भी गेम प्लान यही है अबू आजमी साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जितना ज्यादा अभी विकास का काम हो रहा है, उस विकास के काम को छोड़ करके सिर्फ दंगे वहां करवा करके सबका ध्यान वहां लिया जा रहा है। अब मैं अगर एक एक चीज वहां की यहां गिनवाना शुरू कर दूं, आप मान जाइए कि आज गुजरात में मुसलमान बेचारा डर डर के जिंदगी गुजार रहा है। और अगर ये विकास की बात करते हैं, आइए गुजरात में यूपी में मुसलमान की क्या हालत है वो बात करेंगे, तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात हो जाएगी। अबू आजमी साहब, यूपी में मुस्लिमों की क्या हालत है और मुस्लिम कितने नाराज हैं मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ, और ऐसे समय में सफाई में किस ढंग से मौज मस्ती कर रहे थे आपके मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पिता,
और बाकी आपके आधा दर्जन मंत्री और 1 दर्जन विधायक दुनिया में सैर कर रहे थे स्टडी टूर के नाम पर, यह भी देश ने देखा। तो आप अपनी परफॉर्मेंस पर, विकास पर बात करने की बजाय हर समय आप दंगा, अल्पसंख्यक, इसी एजेंडे को क्यों लाना चाहते हैं आप? अगर आप मेरी बातें सुनेंगे तो मैं बता दूं आपको, विकास की बात कर रहा हूं ना मैं। 2002 में दंगा हुआ था, वहां मुसलमान मारा गया था, मोदी सरकार ने कितने पैसे उनको दिए थे कंपनसेशन, और उत्तर प्रदेश में कितना दिया गया वो जरा आप कंपैरिजन कर लीजिए। जब 2002 में दंगा हुआ था, कौन सा पुलिस वाला सस्पेंड किया गया उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में? एसपी से लेकर पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना डेवलपमेंट की बात। उत्तर प्रदेश में 30,000 रुपए उन गरीब बच्चियों को सरकार दे रही है जो बेचारे पढ़ने की हैसियत नहीं रखते, 10वीं क्लास पास करते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार जो है आज गांव-गांव में समाज के दबे कुचले मुसलमानों के एरिया में भी सड़कें बन रही हैं, उनको भी नौकरियां मिल रही हैं। चलिए उसको चेक करते हैं, उस फैक्ट को चेक करते हैं। मोदी जी ने कौन सा डेवलपमेंट किया हुआ है? पर बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश कैप्टन, अगर बात करते हैं गुजरात में डेवलपमेंट हुआ है तो मोदी जी का किया हुआ नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट का ये हालत है। मोदी ने बिजली की बात की, मैं भी यूपी में रहता हूं, गाजियाबाद में 8 से 10 घंटे बिजली विंटर में भी जाती है, समर की तो छोड़ दीजिए। तो ये बिजली की हालत है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है आपको पता है, दंगे 100 से ज्यादा हुए आपको पता है, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ आपको पता है। अबू आजमी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन 1 मिनट आऊंगा। अबू आजमी साहब आता हूं, जरा बीजेपी को सुनते हैं। कैप्टन अभिमन्यु साहब, मोदी ने ये क्यों कहा कि विकास के लिए 56 इंच का सीना चाहिए? जरा ये समझना चाहते हैं, सीना शास्त्र से विकास का क्या रिश्ता है? सीने में दिल होता है, और मोदी जी का जो पूरा आज का वक्तव्य है उसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने भी जो चर्चा प्रारंभ की है, वो चर्चा में आपने विकास और सुशासन को अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु बनाया है। दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी आज विकास के मामले में उत्तर प्रदेश को पीछे लेकर के जा रही है। वो विकास पर चर्चा करने की बजाय वो अक़लियत को, आज अल्पसंख्यकों को एक भय पैदा करने का, खौफ पैदा करने का वो एक वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी अपने आप को लोहिया की विरासत का झंडा बरदार कहते हैं, अपने आप को चौधरी चरण सिंह की विरासत का दावा भरने वाले ये लोग हैं, इनकी राजनीति में मौज मस्ती, सैर सपाटा, सैफई तमाशा, ये सारा उत्तर प्रदेश देख रहा है। वहां आम आदमी परेशान है, और गन्ना किसान की जो हालात है, जो चौधरी चरण सिंह और किसानों की राजनीति का दम भरने वाला मुलायम सिंह यादव के शासनकाल के अंदर गन्ना किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। अबू आजमी साहब ने अभी फिर वही मुलायम सिंह यादव और इनकी जो समाजवादी पार्टी की राजनीति का एक प्रकार से टेलीविजन के माध्यम से भी प्रचार करने की कोशिश की, जब बड़े गैर जिम्मेदाराना ढंग से इन्होंने कहा। टेलीविजन का फायदा आप भी काफी उठाते हैं कैप्टन साहब। कैप्टन साहब, बोल रहे हैं आपकी पार्टी टेलीविजन का फायदा आप भी काफी उठाते हैं। सरकार में 100 से ज्यादा दंगे हुए हैं। टेलीविजन का फायदा आप भी काफी उठाते हैं, प्रचार आपका भी काफी चलता है। 2 घंटे हम लोगों ने सब लाइव देखा। अबू आजमी साहब जवाब दीजिए, फिर आनंद प्रधान के पास आऊंगा। अबू आजमी साहब, मोदी ने यह भी कहा, अबू आजमी साहब, कि जहां जहां मोदी जाते हैं बात देते हैं, उनका पीछा करते हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम सुशासन की बात कर रहे हैं, हम किसान की बदहाली की बात कर रहे हैं, युवा के लिए रोजगार की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, गोरखपुर के फर्टिलाइजर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, लगाना चाहते हैं, जमुना के इस क्षेत्र में कृषि के विकास की दर की अब आज बदहाली, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये क्या बात करते हैं? ये गुजरात के दंगों के, मुजफ्फरनगर के दंगों के, ये अल्पसंख्यकों को डराने की बात करते हैं। सर, कैप्टन अभिमन्यु साहब, अल्पसंख्यकों को डराने की बात करते, उसके एरिया में कोई काम भी नहीं हो रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही, उसके एरिया में गंदगी का अंबार है। क्या विकास की बात कर रहे हैं आप? कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ आप जो टेलीविजन के माध्यम से एक तरफ जो डेवलप किया हुआ गुजरात है उसको दिखाना चाहते हैं। जरा इंटीरियर में जाकर देखिए गुजरात की हालत क्या है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर हर समाज के लिए काम हो रहा है, और आप अगर वहां कोसी परिक्रमा यात्रा निकालते हैं, आप आकर के अयोध्या जाते हैं, आप आकर के मुजफ्फरनगर में गुजरात को दोहराना चाहते हैं, विकास दर हासिल की है, वहां के विकास के काम को रोकना चाहते हैं। 2 से 3% रह गया है। चलिए, ये अच्छा है कैप्टन साहब। चलिए, एक सवाल ये भी है कि मुलायम सिंह यादव, 1 मिनट अबू आजमी साहब, मुलायम सिंह यादव 7 साल खुद, 2 साल बेटे, करीब 9 साल रहे, उसके बाद क्या विकास हुआ और क्या वहां बाकी चीजें, उसके आंकड़े पर हम आएंगे तो बहुत कुछ कहने के लिए है। लेकिन 49 महीने तक आपकी सरकार रही, अलग अलग कालखंड में, 91 से लेकर राजनाथ सिंह तक,
6 महीने, 26 महीने, 11 महीने, 6 महीने, मुख्यमंत्री भी बदले गए। 49 महीने में ज्यादा वक्त इसमें लगा। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, बच्चा बच्चा राम का, राम लला के काम का। तो सवाल उठता है, आपने भी काफी वक्त उस समय विकास की बजाय बाकी चीजों पर लगाया सर। तो आपकी भी जो उत्तर प्रदेश में काम काज जब आपने किया वो भी संदिग्ध है। आज मोदी विकास की बात बेचने जा रहे हैं गुजरात के मॉडल को, लेकिन बीजेपी ने जो 49 महीने में काम किया वहां बहुत संदिग्ध है। कैप्टन साहब। अजीत जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप विषय रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल आज वहां की जनता याद करती है कि किस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडों को सड़क के ऊपर आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, उनको जेलों में बंद करने का काम किया। गुंडे सरकार में आ गए थे सर, गुंडे सरकार में आ गए थे। गुंडा का गुंडा जिसको कल्याण सिंह ने कहा राजा भैया को सरकार में थे। कैप्टन साहब। अजीत जी जी, अजीत जी, मैं माफी चाहूंगा। आपकी टिप्पणी एक एंकर की, एक स्वतंत्र पत्रकार की जिस प्रकार से हो, दिक्कत तो वो क्या? ज्यादा अच्छा है। दिक्कत क्या है कैप्टन साहब? जब आपसे असहमत होता हूं तो आप मेरी निष्ठा पर सवाल उठाते हैं। कैप्टन साहब नहीं, उत्तर प्रदेश का कैप्टन साहब एक मिनट, कैप्टन साहब एक मिनट, कैप्टन साहब नहीं, कैप्टन साहब एक मिनट, कैप्टन साहब पहले मुझे जवाब देना होगा, क्योंकि जब जब आप पर सवाल उठाता हूं आप मेरी पत्रकारिता निष्ठा पर सवाल उठाते हैं। शुरुआत में मैंने अबू आदमी से हार्ड हिटिंग 5 सवाल किया, आपको अच्छा लगा। जैसे ही आप पर हार्ड हिटिंग सवाल पे आए तो आप मेरी निष्ठा पर सवाल करते हैं। मुझे लगता है ये अनैतिक है आपके एंड से। कैप्टन साहब, मेरा काम सवाल खड़े करना है, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और ये शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यहां जो भी होगा उसको बख्शूंगा नहीं, जेन्युइन सवाल है। चलिए अब कैप्टन साहब मुद्दे पर आते हैं। कैप्टन साहब, जो सवाल मैंने पूछा था, आपने कहा कि वहां गुंडागर्दी होती है। उस पर मैंने सवाल पूछा कि जिसको कुंडा का गुंडा कल्याण सिंह कहते थे वो गुंडे सरकार में थे राजा भैया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट है, एस्टैब्लिश्ड। आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको ये सब चीज कहानियां मिल जाएगी। कैप्टन साहब। कैप्टन साहब देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज भी उत्तर प्रदेश की जनता याद करती है कि वो शासनकाल था जिसके अंदर गुंडों की हिम्मत नहीं थी कि सड़क पर आकर के किसी की जान माल को नुकसान कर सकें, किसी की बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डाल सकें। और इस प्रकार से जो आज अल्पसंख्यकों के और जिस प्रकार से बहुसंख्यकों को लड़ाई लड़ाने की बात आज अबू आजमी साहब और इनकी पार्टी करते हैं, इस प्रकार का वातावरण नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा था, अधिकारी और कर्मचारी दफ्तरों के अंदर समय पर आकर के काम कर रहे थे, 24 घंटे की बिजली की बात, जैसे मौज मस्ती नाच तमाशा नहीं हो रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विकास हुआ तो उसी कालखंड में हुआ, अगर सड़कें बनी तो उस कालखंड में हुई, अधिकारी कर्मचारी प्रशासनिक जो अगर मुस्तैदी रही तो उस कालखंड में रही। चलिए कैप्टन पुलिस के अंदर जो आज भ्रष्टाचार व्याप्त है, आज एसएचओ को ठेके के ऊपर जो है वहां पर ठेकेदारी प्रथा चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार में नहीं था। नौकरियां आज बेची जा रही है, आज ट्रांसफर उद्योग उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कैप्टन साहब, ये सब आपने की राज्य सरकार की बात, ठीक है। अभी वहां यूपी में विधानसभा का चुनाव भी नहीं हो रहा है और मोदी वहां मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने नहीं गए। वो दिल्ली की सत्ता के दावेदार है। और उसके बाद उस कालखंड के बाद एनडीए की सरकार भी रही 6 साल वाजपेयी जी की। वही हैसियत होगी अगर मोदी जीतकर आए और सरकार में आए तो, केंद्र सरकार की। इसलिए हम सूबे की सरकार पर बात कर रहे हैं, शायद वो नाइंसाफी भी होगी। लेकिन चलिए वापस लौटते हैं, आनंद प्रधान की एक टिप्पणी लेता हूं। आनंद जी, सवाल उठता है, मोदी ने जो कुछ कहा, एक बात तो सच है कि उत्तर प्रदेश में विकास की बात करेंगे, जब गुजरात में बिजली की बात जो मोदी ने कहा, बहुत सारे लगता है कि हाँ गुजरात में जो एक तस्वीर दिखती है उत्तर प्रदेश में नहीं है। उस पैमाने पर जब मोदी करते हैं तो यह भी सवाल उठना चाहिए कि फिर मुलायम सिंह की सरकार या बाकी पार्टियां मोदी को सिर्फ वो 2002 के दायरे में रखकर ही क्यों वहां चुनाव मैदान में लाना चाहती हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि खुद मोदी भी अपनी तरफ से बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, जब उन्होंने मुलायम सिंह ने कहा कि हम यूपी को गुजरात नहीं बनने देंगे, तो मोदी ने जब यह कहा कि गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, ये जो मर्दवादी विमर्श है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सटल तरीके से संदेश देना था कि गुजरात वही कर सकता है जिसके पास 56 इंच का सीना हो और जो कत्लेआम कर सकता हो और शान से उस बात को कह सकता हो। तो मुझे नहीं, देखिए एक बात, आप इसकी व्याख्या तो मानना पड़ेगा कि गुजरात में बिजली है। नहीं, उस पर आते हैं, पहले उस पर आते हैं। नोएडा में एक बात अजीत जी,
अजीत जी, पूरी बात ये समझना बहुत जरूरी है कि मोदी जिस तरह से बातचीत करते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी बातचीत में बहुत बार बहुत सटल तरीके से जो वो कहते हैं उसके नीचे एक निहितार्थ भी होता है। जब वो कह रहे हैं कि गुजरात नहीं बनने देंगे, तो उसके साथ जो 56 इंच का सीना जोड़ते हैं, इसको ये कैप्टन अभिमन्यु भले स्पिन करके कहें कि उसके दिल की बात कर रहे हैं। जरा समझते कैप्टन साहब, 56 इंच के सीने वाले शख्स में दिल होता है। हालांकि मुझे डाउट है कि मोदी का सीना 56 इंच का, वो खली वली का होता है। 56 इंच का जो है ना, वो एक क्या हमारा सीना 56 इंच का नहीं है? मुझे लगता है आपका भी शायद नहीं होगा। सदरी आपने पहना है, तो 56 इंच के सीने में ही दिल होता है क्या? और उसका विकास से क्या संबंध है? अजीत जी सवाल है बड़े दिल का होना। और मैं केवल इन शब्दों के खेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मोदी जी ने आज व्यापक विषय उठाए हैं, वो विषय है कि गंगा जमुना की इस धरती पर आज किसानों की हालात क्या है, आज गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना क्यों बंद है, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार होकर के दर दर की ठोकरें खाने को क्यों मजबूर हो रहा है। अब इसका जवाब लेते हैं। अजीत जी, मैं एक दूध के माध्यम से अभिमन्यु क्यों नहीं रोजगार पैदा किया जा रहा है? कैप्टन उन्होंने एक विजन दिया है। नहीं, अच्छा, आप विजन के बारे में, फैक्ट्स के बारे में ही बात करिए। सीने की चौड़ाई मापने के लिए गोरखपुर में जो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला माध्यम था गोरखपुर का फर्टिलाइजर का कारखाना, वो 90 के दशक में बीमार हुआ और उसको फाइनली जो बंद किया गया वो एनडीए सरकार के समय में 2002 में एनडीए की वाजपेयी जी की सरकार ने गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को बंद किया और 2400 लोगों को रोजगार से बाहर किया। आप इस पर क्या कहेंगे? क्यों नहीं एनडीए की सरकार में गोरखपुर के कारखाने को, जो जिस खाद के कारखाने के आज रोना अप्रोर है, क्यों नहीं उसको रिवाइव किया गया? ये तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। उसके 2002 में पिछले 10 साल से देश में एनडीए की सरकार नहीं है। पर आपने बंद क्यों किया? भाजपा की सरकार आपने 2002 में गोरखपुर के कारखाने को क्यों बंद किया? फोड़ने की जिम्मेदारी अगर तात्कालिक गोरखपुर के लोग जानते हैं इस बात को घाटे में ले जाने की, चलने में उनकी स्थिति नहीं थी, तो पिछले 10 साल के अंदर उसको रिवाइव करने की कोशिश की। एनडीए के शासनकाल में आज जब मोदी इस बात को उठा रहे हैं कि गोरखपुर का खाद का कारखाना बंद हो गया, तो इसको किस मुंह से आप उठा रहे हैं? ये मुद्दा फिर आपको नहीं उठाना चाहिए। जिम्मेदारी के साथ उठा रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर न तो केंद्र की सरकार ने इसको दोबारा से चलाने की कोशिश की, आपने बंद कर दिया, और जो दूसरी सरकार वो चलाए, आप कहें तो वो बीमार है। दोबारा से चलाया जाना चाहिए। चलिए एक मिनट जरा अबू आजमी साहब के पास आते हैं। अबू आजमी साहब, एक सवाल तो उठता है, चुनाव हो रहे हैं, 10 साल पहले 11 साल पहले गुजरात में दंगे हुए, मोदी को क्लीन चिट भी मिली एसआईटी से भी, कोर्ट से भी। अब सवाल उठता है, अगर वो दंगों की छाया से निकलकर विकास की बात करते हैं, तो आप विकास पर भी सुनिए और विकास पर जवाब दीजिए। आप उनको उसी पिच पर बार बार क्यों लाना चाहते हैं कि कत्लेआम हुआ और खूनी है, खून से रंगे हैं हाथ? ये बार बार कहकर आप भी एक किस्म का पोलराइजेशन करते हैं, क्योंकि आपको लगता है विकास के मोर्चे पर जब बात होगी तो उस पिच पर आप फेल होंगे। अबू आजमी साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं कहना चाहता हूं हमारे कैप्टन साहब से, आप मुझे बताइए कि 6 साल तक जब दिल्ली में बैठी थी इनकी सरकार, तो कितने बिजली के कारखाने लगाए? अरे सर, आप अपनी सरकार की तरह बात करिए। ये बात कर रहे हैं, अपनी सरकार की बात करिए, अपनी सरकार की। जैसा कि मैंने बताया कि 7 साल 4 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे और करीब 2 साल से अखिलेश है, 21 महीने से। आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले जब हमारी सरकार आई थी तो श्री मुलायम सिंह जी ने नोएडा के पास जमीन अक्वायर किया था कि वहां पर बिजली का कारखाना लगाया जाएगा, परंतु उस बिजली के कारखाना वहां पर उनको जो भी उसकी सामग्री चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया और हमारा प्लान फेल कर दिया। समाजवादी पार्टी की ये सरकार विकास के सारे काम कर रही है, परंतु फुर्सत नहीं दे रही है। लोग फुर्सत रहेगी? मंत्री आपके विदेश घूमने जा रहे हैं और उसके बाद सफाई में 7 दिन तक डांस हो रहा है। सलमान खान और माधुरी दीक्षित के ठुमके में मुख्यमंत्री, उनके पिता, चाचा, ताऊ, भतीजे सब देख रहे। फुर्सत कहां है? फुर्सत कौन देगा आपको? फुर्सत है ना, फुर्सत पूरा काम हो रहा है। आप फुर्सत है, सफाई में काफी काम हो रहा है सर। सफाई को आपने इंटरनेशनल लेवल का गांव बना दिया, क्योंकि मुलायम सिंह जी का गांव है। सफाई को इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर घोषित कर दीजिए, बहुत बड़ा काम आप जरूर करेंगे। पूरे यूपी में काम हो रहा है, परंतु हमारे किए हुए कामों को छुपा करके जबरदस्ती वहां पर ला करके एक कोशिश की जा रही है कि माइनॉरिटी को मुलायम सिंह जी से अलग कर दिया जाए, परंतु वो सपना साकार नहीं होगा। और मुलायम सिंह जी कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का डर दिखाकर, कत्लेआम दिखाकर माइनॉरिटी को अपने साथ रखा जाए। नहीं,
नहीं अजीत जी, मैं कभी समझता हूं जिंदगी में कि इनकी कोई हैसियत ही समाजवादी नहीं, कोई पार्टी डरता नहीं को इनसे, एक कोई बहुत डरता नहीं। बेहतर मौका ये मिला आकर के वहां रुकना था चाहते और हैं। इस मौके को इन्होंने गंवा दिया है उत्तर प्रदेश में। पिछले 2 साल में जिस तरह का मौका और जिस तरह का नहीं, बहुमत समाजवादी मिला पार्टी था को मौका समाजवादी मिला पार्टी था। को, इन्होंने सबसे ज्यादा निराश किया है। जवाब अबू आजमी साहब जवाब निराश दीजिए, किया है उन्होंने। जवाब दीजिए अबू आजमी साहब। ये सवाल तो है, आप बार बार सिर्फ दंगों की बात करके नहीं रह सकते, और नहीं, दंगे भी बिल्कुल, सबसे अधिक आपके राज्य में होते हैं। बिल्कुल नहीं हमारे यहाँ दंगे करवाकर सरकार को उसमें व्यस्त किया जा रहा है। तो सरकार आप को इस्तीफा उसमें- देकर आपके उसमें मुख्यमंत्री को घर बिजी बैठना करके ये चाहिए, लोग हमारे अगर विकास आपके के कामों को मुख्यमंत्री रोकने दंगे की रोकने कोशिश में कर रहे हैं। नाकाम है तो। और अजीत जी, मैं आपको बताऊं, एक मिनट, अगर आप कहते हैं दंगे करवाकर एक-एक आपकी दिन में- सरकार को बदनाम होती है, तो आपके एक-एक दिन में मुख्यमंत्री रोका गया। नाकाबिल है दंगा रोकने में ना। अबू आजमी साहब, आप इस जिम्मेवारी को लीजिए। नहीं मेरे मुख्यमंत्री दंगों को रोक रहे हैं, दंगे करवाने वालों को सजा दे रहे हैं, लेकिन परंतु रुक ये नहीं लोग रहा आपके इनकी एक मुख्यमंत्री नीयत है से। कि- मुलायम सिंह यादव ने आज क्यों कहा यूपी को गुजरात बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा मुलायम सिंह को उनकी हैसियत बताते हुए, हैसियत याद दिलाते हुए कि यूपी को गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, क्योंकि गुजरात में जो विकास हुआ है यूपी में वो नहीं। इसी सवाल पर चर्चा हम जारी रखते हैं। हमारे साथ हैं आनंद प्रधान, कैप्टन अभिमन्यु, अबू आजमी साहब। लेकिन सबसे पहला सवाल कैप्टन साहब, कैप्टन अभिमन्यु, मोदी ने साथ में वहां यह भी कहा, हालांकि पहले भी 2-3 बार वो कह चुके हैं कि 60 साल आपने शासकों को दिए, 60 महीने सेवक को दे दो, मैं सेवा करना चाहता हूं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है कि ये उन्होंने नारा और जुमला चंद्रशेखर का चुरा लिया। चंद्रशेखर कहा करते थे 4 महीने बनाम 40 साल, जब 91 में चुनाव हो रहे थे। कांग्रेस ने कहा कम से कम नारा तो अपना रखते, 4 महीने को आपने 4 साल को आपने 40 साल को 60 साल किया, और 4 महीने को आपने 60 महीने किया। कांग्रेस की पूरी राजनीति ही आज तक नारों की रही है। नारों से बाहर वो कभी सोच नहीं पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने जो विषय उठाए हैं वो विषय बड़े व्यापक विषय हैं। एक तरफ 60 साल का कांग्रेस का कुशासन है, और उन्होंने इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो विषय उठाया है कि एक परिवार, एक शासक परिवार है, वो अपने आप को शासक मानसिकता के साथ राजनीति करता है, और एक तरफ एक आम आदमी, एक गरीब आदमी का बेटा, जिसको कांग्रेस के लोग बड़े गलत तरीके से उसको चाय वाला तक कहने की वो कोशिश करते हैं। और शासक और सेवक का उस पूरी राजनीतिक संस्कृति का एक भेद बताने की मोदी जी ने कोशिश की है कि आपने शासक संस्कृति के लोगों को 60 साल दिए हैं। हाँ, एक सेवक संस्कृति, सेवक भाव से काम करने वाले व्यक्ति को उन्होंने गुजरात के अंदर शासन दिया है। आज चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उन्होंने उसका भी हवाला दिया। उनके जो चर्चित जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, उसका भी जिक्र किया। तो एक तरह से वहां से कहीं लिया गया आनंद जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी जिस ढंग से बात करते हैं, कई बार लगता है दूसरे राज्यों का मजाक भी उड़ाते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार के लिए आते हैं। कहानी उन्होंने जो पहले कानपुर में सुनाई थी, वो कहानी फिर सुनाई कि ट्रेन से जब बच्चा चलता है तो उसकी मां चिंतित होती है कि कहां पहुंचे, और गुजरात जैसे पहुंचते हैं बस बच्चा निश्चिंत और मां निश्चिंत। तो एक तरह से ये भी, अगर मोदी या बीजेपी इल्जाम बार बार कांग्रेस पर लगाती है, एक मिनट कांग्रेस पर, सरकार पर लगाती है कि आप केंद्र की योजनाओं का पैसा देकर रौब गांठते हैं, तो मोदी भी रौब गांठते हैं कि गुजरात में हम आप सबको रोजगार देते हैं। बिल्कुल। और एक मायने में जिस तरह से वो गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अबू आजमी साहब आ रहा हूं आपके पास। उस गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को मैं समझता हूं कि एक तरह का कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का मॉडल है। उसमें वहां के जो सोशल डेवलपमेंट लगते हैं, जब वहां पर कुपोषण का सवाल उठता है, जब जो महिला और पुरुष के लिंगानुपात की बात होती है, शिक्षा का सवाल आता है, इन सब सवालों पर वो दाएं बाएं झांकने लगते हैं। वो लड़कियों के बारे में कुपोषण के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो अपनी सुंदरता के कारण वो कम खाती हैं, डाइटिंग करने के कम। तो इस तरह के वो तर्क देते रहे हैं। असल में सवाल यह है कि विकास का जो मॉडल है, उस कॉर्पोरेट मॉडल की तुलना में जो सोशल इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं। लेकिन यूपी पर अगर आनंद प्रधान आएंगे, यूपी में तो, देखिए मैं यूपी का रहने वाला हूं, और उसी पूर्वांचल का रहने वाला हूं, गाजीपुर का रहने वाला हूं। मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विकास का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और
ये कोई आज का सवाल नहीं है। हाँ, तो पिछले 60 सालों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को एक तरह से पिछड़ेपन का बाड़ा बना दिया गया, जो देखिए इसको थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। जो एक कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का मॉडल होता है उसमें कुछ एरियाज को जो पहले से डेवलप्ड हैं वहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाता है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों को चीप लेबर की सप्लाई का एक बाड़ा बना दिया था। असल में चीप लेबर भी चाहिए। उसके अलावा देखिए तो सरकारें आती जाती रही और सरकारों ने विकास की मायावती ने काम किया तो मूर्तियां लगा दी 4000 करोड़ के खर्च करके, दूसरी तरह से बजट कर दिया तो पॉपुलिस्ट काम किया। लेकिन जो डेवलपमेंट के लिए एक सिस्टम के साथ सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए था। जो एक सार्वजनिक धन का अपव्यय है, जो उसको जिस तरह से नाच गाने से लेकर के और मूर्तियों में बर्बाद किया जाता है। नाच गाने पर एक बार आते हैं अबू आदमी साहब आप जवाब दीजिएगा, कैप्टन साहब आपके पास भी आएंगे। लेकिन नाच गाना को लेकर आपकी सरकार तो बहुत संदिग्ध है, बहुत बदनाम रही है। नाच गाने में आपको बहुत दिलचस्पी है साहब, आप लोगों को। पहले अमर सिंह के सानिध्य में नाच गाने का मजा लेते थे, अब अमर सिंह की गैर मौजूदगी में भी पूरा इंतजाम है। नहीं सर जरा मुझे आप समय देंगे तो मैं जरा 2-3 चीजें कैप्टन साहब से पूछ लूं। बहुत तेज जी जरूर पूछ लीजिए, बात नहीं होगी। आप ही दोनों का है दिन आज, मुलायम सिंह और तुकबंदी हुई है मोदी में जी। नहीं ये बहुत कह रहे हैं कि गुजरात में दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं, यूपी में काम नहीं मिल रहा है। गुजरात स्टेट के हर घर का आदमी आज विदेश में, अमेरिका में और यूके में काम करता है। हर घर का आदमी, आज से नहीं, गुजरात में बहुत पहले, मतलब अंग्रेजों के पहले से वहां पर अरबों का व्यापार से आना जाना था, और वहां पर लोग बहुत फॉरेन रहते हैं, लाखों लाख की तादाद में। इसलिए वहां पे गुजरात में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है जो यूपी में नहीं हुआ। यूपी में कोई वहां पे सी पोर्ट नहीं है, यूपी में इसीलिए तो मोदी कह रहे हैं, इसीलिए तो मोदी कह रहे हैं कि अब वो कर देंगे। आप लोग नहीं कर पा रहे 9 साल में बाप बेटे की सरकार, इसलिए मोदी कह रहे हैं कि हम कर देंगे। नहीं, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले यूपी को निगलेक्ट किया हुआ है। अब मुलायम सिंह जी कोशिश कर रहे हैं तो ये लोग आकर वहां पर रोकना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप लोग लागू करके विकास का काम क्यों नहीं यूपी में होने देते? बस हो गया, आप सच्चर कमेटी पर आ गए, मतलब आप अल्पसंख्यक पर आ गए कि जब अल्पसंख्यक पर आ गए, क्योंकि आपको फिर वही एड्रेस करना है। विकास जब तक इस देश यूपी में 18% अबू आदमी साहब, उत्तर प्रदेश में एनसीआर में गाजियाबाद और नोएडा में भी 8 घंटे पावर कट है। सच्चर कमेटी के लागू होने के बाद पावर कट होगा? बताइए जरा, पावर कट सच्चर कमेटी के मुताबिक आएगा? समाजवादी नेता 6 साल सरकार इनकी थी, क्यों नहीं पावर ला दिया इन्होंने? दिल्ली में सरकार थी ना इनकी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, वहां पावर क्यों नहीं लाया 6 साल में? जवाब दीजिए सरकार, कैप्टन साहब, जवाब दीजिए, पावर क्यों नहीं लाया? उत्तर प्रदेश को निगलेक्ट किया गया है। कैप्टन साहब जवाब दीजिए, कौन सी कोशिश किया इन्होंने? कैप्टन साहब जवाब दीजिए। अजीत जी, मैं एक एक विषय पर बहस करने के लिए तैयार हूं। पहले तो अबू आजमी साहब ने कहा कि गुजरात जो है पहले से ही विकसित राज्य है, इसलिए एक विकसित राज्य का विकास हो जाए, ये कोई असामान्य बात नहीं है। ये एक, अगर कोई आर्थिक नीतियों को समझने वाला और आर्थिक विकास दर कोई लेना देना नहीं है, मूल सिद्धांत को समझने वाला व्यक्ति हो तो वो जानता है कि पहले से ही जो विकसित राज्य होते हैं उसकी विकास दर को मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने ये विशेष रूप से ध्यान किया कि कौन कौन से क्षेत्र में गुजरात में आज विकास की दर को आगे बढ़ाया जा सकता है। नंबर पर है। उन्होंने कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया, उन्होंने सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया। उसके कारण एक समय में 16% प्रति वर्ष तक की विकास दर से कृषि क्षेत्र बढ़ा और 10 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की विकास दर से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या वो विकास संपूर्ण विकास है कि नहीं? विकास की क्या उस विकास का फायदा लोगों को मिल रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए के शासनकाल ही वो कालखंड था जिसमें पूरे बिजली उद्योग के बारे में आमूलचूल नीति के परिवर्तन करते हुए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, नए प्रकार के कानून बना करके बिजली की व्यवस्था को सुचारू करने की शुरुआत की। ये तो दुर्भाग्य हुआ कि यूपीए की सरकार आ गई और बिजली के पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से परिवर्तन होने आपके समय में ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने कोयला घोटाले करने का काम किया।
ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके समय में ही बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, आपके समय में ही बिजली बोर्डों को भंग किया गया, आपके समय में ही बिजली को एक तरह से निजी क्षेत्र को सौंपा गया, और जिसके कारण पर चले जाएंगे तो कहीं और जाएंगे। नहीं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण आज दिल्ली से लेकर के मुंबई तक में बिजली की कीमतों का सवाल, बिजली की कंपनियों का सवाल, लेकिन चलिए हम वापस यूपी पर आते हैं। लूट हो रही है, इस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यूपी पर आते हैं। अबू आदमी साहब एक सवाल का जवाब दिया, और कोई सवाल है? उसके बाद मेरे पास आपके लिए सवाल है। अबू आदमी साहब पूछिए, और कोई सवाल है? मोदी ललकार के गए आपको यूपी में जाकर? नहीं, मोदी के पास कुछ नहीं है सिवाय जो है ना, अरे 56 इंच का सीना है भाई। और जो है आपके नेताजी अखाड़े के पहलवान ने चरखा था, उनका मशहूर है, मुलायम सिंह को 56 इंच का सीना दिखाकर मोदी आए हैं वहां से। अरे ऐसा 56 इंच का सीना क्या फायदा, जहां पे एक समुदाय के लोग बेचारे आज तरस रहे हो। वहां पे जो है ना कोई सुविधाएं हैं, वो डर के अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। फिर समुदाय अबू आजमी साहब, बड़ी तादाद के लोग और ये बात कर रहे हैं, फिर वही अक़लियत का राग, कैसे फिर वही वोट बैंक की राजनीति, एक समुदाय को हक नहीं, फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति, फिर वही सच्चर कमेटी। बीजेपी के लोग वही कर रहे हैं। क्यों नहीं करूंगा? एक 20% लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा? अच्छा एक बात बताइए अबू आदमी साहब, आप सिर्फ मुस्लिम नेता के तौर पर बोल रहे हैं या समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर बोल रहे हैं? और 20% आबादी मुस्लिम की विकास होना चाहिए। मुस्लिम को तो आपने विकास की बजाय आपने मोहरा बनाया आप लोगों ने चुनावी राजनीति का। लेकिन इंक्लूसिव बात क्यों नहीं करते? सड़क, पानी, बिजली से सच्चर कमेटी का क्या रिश्ता है? 100 जगह दंगे हो गए, सच्चर कमेटी ने कहा था 100 जगह दंगे होने दो। मुजफ्फरनगर में दंगे पीड़ित, वहां जिस तरह से बच्चे मर रहे हैं और सफाई में नाच, ये भी सच्चर कमेटी ने कहा था। सच्चर कमेटी रोकेगी इस नाच को, सच्चर कमेटी रोकेगी। आपके मंत्री जा रहे हैं ऐश करने स्टडी टूर के नाम पर। अब आप अगर आप जवाब सुनेंगे तो दूंगा, अगर आप बोलते जाएंगे मुझे बोलने नहीं तो क्या फायदा? दीजिए कह रहा हूं ना कि मैं नहीं कह रहा हूं कि जो है, सुनिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट रोकेगी। अगर देश में सबको इंसाफ मिलेगा तो विकास होगा। एक समुदाय को इंसाफ ही नहीं मिलेगा तो कैसे समुदाय? हम वहां पर विकास का काम करना चाहते हैं और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग मिल करके उत्तर प्रदेश को विनाश करना चाहते हैं और गुजरात का उस अमित शाह को लाकर बिठा करके वहां अयोध्या का मुद्दा, वहां पर कोई यात्रा निकालना और कहीं भी थोड़ा धुआं नजर आए उसमें पेट्रोल डाल देना। अबू आजमी ये मौका कौन दे रहा है? हमारी बढ़ती हुई पर अबू आजमी आरएसएस को और अमित शाह को ये मौका कौन दे रहा है? ये आपकी सरकार ही मौका दे रही है। आपकी सरकार जिस तरह से चल रही है, मेरी सरकार आप जिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हित की बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन आपकी सरकार ने ही मुजफ्फरनगर के दंगे के पीड़ितों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। चलिए एक मिनट जवाब लेते हैं, उसका वक्त कम है। कैप्टन साहब से लीजिए। अब आपको सुनना पड़ेगा, एक मिनट सुनाइए। देखिए, मेरी सरकार ने जो काम किया है मुजफ्फरनगर में पूरे देश में किसी ने नहीं किया है। मेरी सरकार, ये लोग बीजेपी के लोग, ये बीएसपी कांग्रेस के पूरे देश में किसी ने किया भी नहीं है कि दंगा पीड़ित तंबू में रहे और उसके बाद उजाड़ दिया जाए। बुलडोजर चला के उजाड़ा गया। आपको तो अनशन पर बैठ जाना चाहिए था अपनी सरकार के खिलाफ। अबू आदमी साहब मुंबई से आकर मुजफ्फरनगर, पूरे देश में आज पूरे देश में आज 5-5 लाख रुपया 1800 लोगों को कोई सरकार ने दिया, मुझे बता दीजिए। नहीं एहसान किया, लोगों के जान की कीमत 5 लाख लगा रहे हैं। 5 लाख एहसान किया। 5 लाख क्या लगता है आपको कि मुलायम सिंह जी ने, शिवपाल जी ने, राम गोपाल जी ने अपने बैंक बैलेंस से निकाल के दिया या सरकारी खजाने से दिया? अगर कोई पीड़ित है तो देकर एहसान नहीं किया। लेकिन अबू आजमी साहब एक बार हम आते हैं, कैप्टन साहब, जनता का पैसा जनता को दिया। बिल्कुल, बहुत एहसान किया उसके लिए, बहुत एहसान किया। जनता का पैसा ही दिया ना सर, जनता का पैसा ही दिया। अबू आजमी साहब, बीजेपी क्यों नहीं देती? हमने एमएलए को जेल भेजा, एक मिनट कैप्टन साहब भेजा। हम लोग जो है कैंप को खत्म करना चाहते हैं, मगर बीजेपी वहां लाकर लोगों को बिठा रही जिनका कोई दंगा नहीं हुआ है। चलिए, लेकिन हम फिर दंगा पर बहुत बात कर चुके हैं देश के अंदर। मैं आपके माध्यम से अबू आजमी साहब से एक सवाल पूछ सकता हूं? चलिए आप सवाल पूछिए सर, पूछिए, उसके बाद हम आपसे सवाल पूछते। पहले आप पूछिए। अबू आजमी साहब ये बताने का कष्ट करेंगे कि जो इनके राज में अभी दंगों के खून के निशान अभी सूखे भी नहीं थे कि वो 12 साल पुराने गुजरात के दंगों की बात करते हैं। इनकी सरकार में हर सप्ताह में दंगे होते हैं। और क्या दंगों में न्याय इसी को कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जाए, एक तरफा एक ही वर्ग के लोगों को मुआवजा देने का काम किया जाए?
और आतंकवादियों से मुकदमे वापस करने की चलिए, इनकी संक्षिप्त, नीति, सबको मौका संक्षिप्त दिया जाए। के आधार पर सर, आरक्षण करने की नहीं, नीति, बिल्कुल नहीं। वक्त में ये क्या ये संकेत एपिसोड दिया जा रहा है? हमारी इस बात प्रकार जारी की है। गलत बात है, राजनीति गलत बात है, देश आप में गलत चाहते हैं। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक मिनट, मैं रोक रहा हूं। कहा कि दंगों में गुजरात के सबको दंगों में मुआवजा मरा दिया वो गया है। मुसलमान था। मैं कहना मुकदमा चाहूंगा कि उसके दंगों आगे में का जो जिसके मरता खिलाफ है मुकदमे हैं। वो हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, वो इंसान होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन संगीत सोम और बीजेपी के जो 3 विधायक गए थे, उनकी भी जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी। चलिए, लेकिन दंगा क्या पर उनकी भूमिका थी सीधी? जी, दंगा पर हम बात नहीं करें। दंगे पर अब जोर छोड़िए। से कहता हूं, मैं जोर से कहता हूं कि वो दंगे मुकदमे कराने वाले झूठे, बीजेपी के मुलायम लोग सिंह की थे। सरकार ने जोर से आजम कहने- खान के इशारे आपके पर जोर से वो कहने झूठे से- मुकदमे दर्ज किए आपके हैं। कैप्टन जोर साहब, से एक कहने मिनट, से तथ्य नहीं बदलेंगे। विषयांतर हो रहा है। कैप्टन साहब, चलिए, विषयांतर, दंगा पर काफी बात हो गई। बिल्कुल। कैप्टन साहब, मोदी ने वहां गोरखपुर में यह भी कहा, गोरखपुर के लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, कि आपने हमें जीत लिया है, आपने हमें अपना बना लिया है, इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। मतलब वो मान के आए कि बस वोट हो ही गया, जो अप्रैल मई में होना है, वो उन्होंने ब्याज समेत लौटाने का वादा कर दिया। कैप्टन साहब। अजीत अंजुम जी, बहुत अफसोस मैं का स्वयं दिन होगा उत्तर जिस प्रदेश दिन के वो सह वहां से प्रभारी वोट के पा नाते जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में जाने का मुझे अवसर मिल रहा है। एक के बाद एक रैली श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की पहली रैली से बढ़कर के हो रही है। कई कई लाख लोग उन रैलियों के अंदर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के विकास और सुशासन के मॉडल को लेकर के देश में आज चर्चा है, बहुत जिज्ञासा है, बहुत उत्साह है। एक तरफ कांग्रेस के कुशासन, महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण निराशा है, दूसरी तरफ मोदी जी के ईमानदार, स्वच्छ प्रशासन और ठोस नीति निर्णय करने की क्षमता को लेकर के देश में उत्साह है। और बिल्कुल उत्तर उत्साह प्रदेश है। के लोग भी आज उत्तर प्रदेश को देश के विकास की मुख्य धारा में लेकर विनाश जाना पुरुष जवाब दे चाहते दे, हैं। अबू और आदमी यही साहब। मोदी जी का राजनीतिक अनुभव, उनको ये देखने के लिए मोदी जी ने उसको देखा है और उसके विश्वास और भरोसे के साथ कहा है कि जो जनता आज हमको सहयोग दे रही है, जनता इतने बड़े संख्या में आकर के हमारा उत्साह बढ़ा रही है, तो उसका कर्जा उतारना ये एक अच्छे नेता का फर्ज है। चलिए, तो पहले ही उन्होंने कर्जा वायदा उतार किया। दिया, चुनाव के पहले कहीं पहले कर्जा उतारने को जनता किस तरह से लेगी देखने होगा। आनंद अजीत प्रधान, जी, एक बार हम जी जल्दी मैं समझता हूं आपकी कि यहाँ पर शुभकामनाएं कैप्टन चाहिए, अभिमन्यु ये कर्जा जो उतारेंगे और सारा उसके एवं साथ मैनेजमेंट उतारेंगे। है। आपकी यहाँ शुभकामनाएं ये चाहिए। जरूर बात बदौलत करनी लोग आ रहे चाहिए हैं। कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बड़े पैमाने पर बड़े क्रिमिनल नेताओं को, जो नेता टर्न क्रिमिनल्स हैं, एक तरह से वो क्रिमिनल्स को जिस तरह से लाया गया है, आज इनके आजमगढ़ के सांसद रमाकांत यादव का क्या इतिहास है, ये मैं जानना चाहूंगा। सुल्तानपुर में इन्होंने जो चंद्रभद्र सिंह जो बसपा से इनके पार्टी में आए हैं, उनका क्या इतिहास है, इन सब के बारे में। ऐसे अभी बलरामपुर और गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी से इनकी पार्टी में आ रहे हैं, इन सब लोगों का इतिहास क्या है, ये क्या बताएंगे? संक्षिप्त, वक्त की कमी है। तो कैप्टन जिस साहब, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। कैप्टन साहब, इन्होंने एक सवाल पूछा, अगर 30 सेकंड में जवाब दें। कैप्टन साहब, ये सब स्वामी टाइप के लोग हैं। आनंद जी भरोसा रखें, अजीत जी भरोसा रखें कि भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार सरकार देने के लिए, एक स्वच्छ और ईमानदार सरकार देने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस की इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को खाड़ फेंकने और हर के लिए तरह के आप क्या ये वादा कर सकते हैं कि चलने वाली है। उत्तर प्रदेश और आपकी को मंत्री विश्वास जेल है जा कि अपराधीकरण है राजनीति का, आपकी क्या मंत्री अपराधियों जेल को में टिकट सारे नहीं किसी भी देंगे? गलत आदमी को क्या पार्टी आप अपने सामने अमित शाह पर नहीं मुकदमा है? करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दाग अच्छे आपके लिए दाग अच्छे हैं और दूसरों के दाग दाग हैं। 30 सेकंड। अबू आदमी आपने साहब, 12 साल तक नरेंद्र मोदी जी पर बहुत आक्षेप लगाए। चलिए, उस पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद प्रधान, हमें कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। अबू आदमी साहब, अबू आदमी साहब, अबू आदमी साहब, आखिरी अबू आदमी साहब, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो। चलिए अबू आदमी साहब, एक मिनट। अबू आदमी साहब, रमाकांत यादव का सच परेशान हो रहा है। चलिए अबू, एक मिनट। अबू आदमी साहब, मुलायम सिंह को लेकर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि बाप बेटे उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जनता सबक सिखाएगी। आपको भी यह सबक लेना चाहिए कि आप अब दंगों की छाया को बार बार या दंगों की आग को सुलगाने की बजाय विकास पर बात करें। मुझे लगता है यह वक्त है कि कम से कम यहां आकर आपको विकास की बात करके जनता से जो आपने वायदे किए उसको पूरा करने का वक्त है। आप नरेंद्र मोदी का डर दिखाकर जनता में ध्रुवीकरण की कोशिश बंद करनी चाहिए आपको भी। वो तो कांग्रेस दिखा रहे हैं बीजेपी का डर, हमने कभी दिखाया नहीं। हम तो बीजेपी से कभी डरते भी नहीं है। अरे मुलायम सिंह ने आज कहा कत्लेआम कर रहे हैं, मोदी खून से रंगे। मुलायम सिंह ने कहा, मुलायम सिंह कांग्रेस के नेता नहीं है, आपके आदरणीय है, माननीय है। वो तो गुजरात में खून के जो उन्होंने खून की होली खेली है, वो उत्तर प्रदेश में खेलना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी उसको रोकेगी। समाजवादी पार्टी विकास करना चाहती है, ये आकर के वहां गड़बड़ कर रहे हैं।
चलिए। इनके मंत्री जेल में, इनके अमित शाह पर दंगों का मुकदमा, इनके एमएलए दंगा करने वाले, ये क्या बात करेंगे विकास की? ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। ये कारपोरेट के पैसे के बदौलत अब वो आदमी साहब को स्वयं नहीं मालूम वो बोल क्या रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको रोकना होगा क्योंकि कार्यक्रम खत्म करना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।